और कौन सा थीम के ज़रिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहले हमें एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपने कोई भी सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपने सर्च करना है कि बिटनामी फॉर वर्डप्रेस। सॉरी, बिटनामी फॉर वर्डप्रेस आपने सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं फर्स्ट पहले वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। पहले वाली साइट ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो आपने ओपन करनी है वो लिखिए, यहाँ पे विंडो है, मैक है, लिनक्स है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर आपको विंडो के लिए चाहिए तो फर्स्ट वाला, और आपको मैक के लिए चाहिए मतलब एप्पल के लिए तो सेकंड वाला, और आपको लिनक्स विंडो के लिए चाहिए तो ये थर्ड वाला। आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में देखेंगे, सॉरी, डाउनलोड्स में जाने के बाद ये देखें मेरे पास एक डाउनलोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने सिंपली ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पे सिंपली आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे ला के पेस्ट किया। तो ये देख सकते हैं, ओ सॉरी, तो ये देखें मेरा फर्स्ट वाला एक ओपन हो चुका है, ठीक है। वर्डप्रेस स्लैश WP माइनस एडमिन, और आपने इस पर सिंपली इंटर कर दें तो आप सिंपली अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, तो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो इस तरह का आप लॉगिन करने के लिए आपको ये सामने एक नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी आपने टैब्स क्लोज़ कर देने हैं। टैब्स क्लोज़ करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा है डैशबोर्ड होम पेज है, ठीक है। ये हमारा है होम। इस तरह को आपके सामने ये काफ़ी सारी चीज़ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन, तो अगर आपको इनको अगर आपने हाइड करना है तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे स्क्रीन ऑप्शन का बटन है, तो इसको आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिसको आपने हाइड करना है, ये देखें वेलकम हाइड हो गया, वर्डप्रेस हाइड हो गया, क्विक ड्राफ्ट हाइड हो गया, और साइट हेल्थ हाइड हो गई, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये इसको दोबारा फिर क्लोज कर देंगे। अगर आपने दोबारा फिर इनको लाना है वापस, तो आप सिंपली फिर दोबारा स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिसको आपने लाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लाल के लिए क्लोज कर देते हैं। तो उसके बाद अपडेट्स आ जाते हैं। अपडेट्स में जाने के बाद ये देखें, अभी तो मेरा ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल था, तो मैंने आपको इंस्टॉल करना बताया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कहाँ से ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। आप एक बिटनामी, हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी सर्वर की ज़रूरत होती है, कोई भी एक सर्वर चाहिए जो होता है वेबसाइट के लिए। तो बिटनामी एक ऐसी साइट है जो हमें फ्री में सर्वर प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि उस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट बनाने से पहले आपने मतलब कि उसको पहले ही वर्डप्रेस को अपडेट कर लें। अगर आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के बाद उसको अपडेट किया तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आपकी वेबसाइट नहीं रहेगी, ठीक है। तो जिस तरह मैं अभी इसको अगर मैं अपडेट करता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखें मेरे पास अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, ये देखें बिल्कुल कुछ भी साफ पेज नज़र आ रहा है आपके सामने। तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो मेरा मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी साइट बना लेते हैं तो मतलब फर्दर इस तरह की आप कोई भी साइट बना लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, अगर आपने कोई साइट बना ली और उसके बाद आपने अपडेट किया तो वो आपकी साइट और प्लगइन सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ से साइट से पेज वगैरह डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं पोस्ट। पोस्ट में जाने के बाद हमने कोई भी किसी ब्लॉग पेज में पोस्ट करनी होती है, तो बेसिकली ये यूज़ होती हैं ब्लॉग पेजेस में, क्योंकि जो वो ब्लॉग वगैरह कंपनीज ब्लॉग वगैरह अपडेट करती रहती हैं तो अपने ब्लॉग पेज यहाँ पे पोस्ट वगैरह करती रहती हैं ब्लॉग पेज में, तो यहाँ से पोस्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे पोस्ट होगी। अगर आपके पास कोई पोस्ट एडिड है ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी नहीं है। आपको अगर न्यू डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे, उसमें होगी एक डमी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ में आपकी बेसिकली कोई भी कैटेगरी हो सकती है पोस्ट की, आपने किस कैटेगरी में पेस्ट की है, मतलब कि किस कैटेगरी में पोस्ट बनाई है आपने या किस कैटेगरीज़ के लिए बनाई है। तो अगर आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है, यहाँ पे भी आप न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी पोस्ट ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी पोस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीडिया।
मीडिया में हमारी पड़ी होती हैं पिक्चर, वीडियोस वगैरह, इमेज, जो भी हमने वो वेबसाइट के लिए यूज़ करनी है तो ये यहाँ पे हमारी इमेजेस पड़ी होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई न्यू इमेज ऐड करनी है तो ये आप देख सकते हैं, टॉप पे भी बटन है कि ऐड न्यू का, आप यहाँ पे भी इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं ऐड न्यू का बटन है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज वीडियो वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको वेबसाइट में अपनी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी पेजेस। पेजेस में जाने के बाद मेरे पास ये कुछ ड्राफ्ट पेज पड़े हुए हैं, तो जो मैंने पहले बनाए थे वैसे ही तो ये ड्राफ्ट पेज पड़े हैं, तो मैंने अभी इनको पब्लिश वगैरह नहीं किया। तो अगर आपको कोई भी न्यू पेज बनाना है, पेज हमारे लिए बेसिकली ये होते हैं, ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट पेज है, तो ये हमारे पास होम पेज है एक साइड का। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा हमारे पास वो है सर्विसेज का पेज, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये है हमारे पास सर्विसेज का पेज। उसके बाद हमारे पास इससे आ गया नेक्स्ट पेज है जो जो है वो है अबाउट अस का पेज। ये देख सकते हैं इसमें अबाउट अस का पेज है, ठीक है। तो बेसिकली पेजेस हमारे ये होते हैं। अगर हमने कोई भी न्यू पेज ऐड करना है तो यहाँ पे देखें ये ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू पेज। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे सिंपली, तो हमारे पास आगे ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड न्यू पेज। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे रहे हैं, पेज का टाइटल दे रहे हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने जो भी देनी है पेज की या टैगलाइन देनी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी पेज बनाऊँगा नहीं, पहले आपको कुछ प्लगइन्स और थीम वगैरह इंस्टॉल करने हैं तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपके जो ऑल पेजेस होंगे यहाँ पे पड़े होंगे, अगर कुछ ड्राफ्ट में है या ट्रैश में पड़े हैं तो वो भी यहाँ पे शो करवा रहा होगा ऊपर यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। तो अगर आपने कोई पेज रिकवर भी करना है, अगर आपने एक पेज ट्रैश में डाल दिया उसको आप रिकवर कर सकते हैं, वो ड्राफ्ट में आ जाएगा। ड्राफ्ट में आने के बाद आप फिर उसको पब्लिश कर दें तो वो आपका पब्लिश हो जाएगा पेज, ठीक है। उसके बाद आ जाए कमेंट्स। कमेंट्स का बेसिकली ऐसे होते हैं कि अगर कोई विजिटर आपकी साइट पे मतलब कि कोई विजिट करने आया है तो आपकी साइट पे उसने साइट चेक किया और आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आपकी साइट पे कोई भी विजिट किया उसने तो ऐसा, तो उसके बाद उसने अपने कोई कमेंट किया कि मतलब कि इसको ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कि जो भी है आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कोई भी ओपिनियन कह सकते हैं यहाँ पे अपनी, तो वो होती हैं यहाँ पे कमेंट्स। यहाँ पे जो हमारी साइट पे कमेंट्स आए होंगे वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आप अगर कोई किसी क्लाइंट की आप वेबसाइट बनाते हैं और मतलब कि आप क्लाइंट को कहता है कि मेरी साइट पे आपने कमेंट अलाउ करने हैं तो आप कमेंट अलाउ कर दें, नहीं तो अगर कुछ कहते हैं कि हमारी साइट पे कमेंट अलाउ ना करें तो वो बंद कर दें, क्योंकि वो फिर बार बार कमेंट का कौन रिप्लाई देता रहेगा या कोई कमेंट को अप्रूव करेगा। तो कुछ अगर कमेंट अलाउ करवा भी ले तो फिर उस पर ना प्राइवेसी लगवा लेते हैं, वो कहते हैं अगर हम अप्रूव करें तो हमारा कमेंट अप्रूव हो, नहीं तो बाकी पेंडिंग में पड़े रहें, ठीक है। तो उसके बाद आती है अपीयरेंस। अपीनेस में होते हैं बेसिकली थीम होते हैं, तो जो थीम होते हैं ये मतलब कि एक वेबसाइट बिल्डर होते हैं, जिस तरह ये एक साइट बनी हुई है, ये एक एक्स्ट्रा थीम पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं एक्स्ट्रा थीम पे ये बनी हुई है। थीम होता है जी वेब डेवलपर, वेब बिल्डर, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ से अगर हमारे मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल है, ये फ्री थीम है और बहुत ही अच्छा थीम है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आपको मैं सिंपली एक दिखा देता हूँ, ये मेरे पास आपको दिखा दूँ। ये देखें ये हमारे पास है, ये थीम है, ये